जय हिंद। मेरा नाम एस के झा है और आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज आप लोगों के सबके बीच पॉलिटी लेके आए हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ते जाएगी तो और भी सब्जेक्ट्स हम लेके आएंगे। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। वैसे तो पॉलिटी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से। जैसे कि पॉलिटी में प्रस्तावना पढ़ा जाता है, संविधान सभा पढ़ा जाता है। अब मान लीजिए 1833, अब आपको पता ही नहीं है 1833 में पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, भारत संविधान संशोधन क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप वो पढ़ के बोरिंग हो जाएंगे। तो इसलिए हम पहले भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, बाद में जो भी सब्जेक्ट बचेगा थोड़ा सा 1-2 चैप्टर उसको हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं और टोटल आर्टिकल 395 हैं। आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, 22 भाग और अनुच्छेद 395 में है। भाग एक में टोटल 1 से 4 अनुच्छेद है। भाग 1 कहता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3, 4। तो अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब कि आप समझिए, संघ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्फेडरल यानी कि परिसंघ। परिसंघ वैसे जगह होते हैं जहाँ के राज्य आसानी से टूट सकते हैं। एक राज्य अपने देश से आसानी से टूट जाएंगे, जैसे कि ये पहले हुआ करता था मुग़ल के टाइम में। पहले जब दक्षिण भारत की लड़ाई चलती थी तो कोई राज्य एक दूसरे से टूट जाते थे आसानी से। ये अब देखने को नहीं मिलता है। दूसरा होता है फेडरल, ये भी संघ होता है। फेडरल मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ राज्य जैसे मिलकर एक देश बनाते हैं और कुछ एग्रीमेंट के तहत अपनी कुछ शक्ति संघ को देते हैं कि आप एक देश बनाइए और हम साथ में रहेंगे। ये भी टूट सकते हैं लेकिन जल्दी ये भी नहीं टूटते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है यूएसएसआर। अब देखिए यूएसएसआर से रूस टूट चुका है, ये 15 देश में बढ़ चुका है। तो रूस जो है ये फेडरल है। और एक होता है यूनियन। फेडरल का मतलब भी संघ है और यूनियन का मतलब भी संघ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, यहीं पे गलती कर देते हैं कि भारत राज्यों का क्या है। आपको ऑप्शन में संघ भी देगा और यूनियन भी देगा। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको यूनियन मारना है सही आंसर, कि भारत राज्यों का यूनियन है। दूसरा अनुच्छेद दूसरा आता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी विदेशी राज्य है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो संसद क्या करती है कि राष्ट्रपति से को पूर्व अनुमति, मतलब पहले ही अनुमति देकर, पूर्व अनुमति सूचना देकर कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है एक साधारण बहुमत के तहत। अनुच्छेद 3 कहता है कि जब भी वर्तमान राज्य है, वर्तमान राज्य में नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन संसद ये भी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से कर सकती है। जैसे मान लीजिए आप मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया, यूपी से उत्तराखंड अलग किया गया, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत आता है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जब संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तब राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। मतलब कि अनुच्छेद 4 को जो है अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। जिस भी अनुच्छेद को 368 से बाहर रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति की विशेष परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ये अनुच्छेद 4 कहता है। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 2 संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 संसद जो है अपने ही वर्तमान क्षेत्र में बिना किसी तोड़ में, मतलब कि अनुमति से, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे मान लीजिए बिहार है, अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से विदर्भ अलग होने वाला है, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ का परमिशन होना चाहिए। संसद जब चाहेगी वो कर सकती है और राष्ट्रपति का भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य में नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 जब संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए कुछ अन्य बिंदु पे देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में कुल 552 रियासत थे।
जो कि सब मिल गए लगभग भारत में, लेकिन 3 रियासत थे जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये नहीं मिल रहे थे। ये इनका कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो उस समय एकीकरण यानी कि सबको मिलाने का काम दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वीपी मेनन को और माउंटबेटन को। ये क्वेश्चन भी आता है कि एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेगा वो भी आंसर होगा, वीपी मेनन भी होगा, माउंटबेटन भी होगा। तो हैदराबाद जो था वो नहीं मिल रहा था, तो सरदार पटेल ने क्या किया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत यानी कि पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को मिला लिया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया गया, वहाँ के पब्लिक से विचार करके कि आप किस में रहना चाहते हैं, तो वहाँ का पब्लिक का जो जनता का सपोर्ट था वो भारत के प्रति था, तो जूनागढ़ को भी मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, तो हरि सिंह नहीं मिलना चाहते थे भारत में, लेकिन क्या हुआ ना कि पाकिस्तान से जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, स्वतंत्र भारत आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान आतंकवादी घुसाने लगा जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के लोग इनको परेशान करने लगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो राजा हरि सिंह मदद मांगने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा राजा हरि सिंह से कि पहले आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, तब जाकर हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और फिर जाके जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो उसके बाद अब राज्यों, जब भारत आज़ाद हुआ तो जैसे मान लीजिए कि चार ही राज्य बने थे, उसको लिखा गया था A, B, C और D। तो इसके तहत कैसे बंटवारा किया जाएगा, तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया, एसके धर आयोग। तो वहाँ का जनता सबका कहना था क्या कि भाषाई आधार पर बनाइए। भारत के जनता का कोई मराठी थे तो वो कहते थे महाराष्ट्र इसी के नाम से बनना चाहिए, मतलब कि जहाँ जहाँ जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है उसके आधार पर। लेकिन एसके धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। उसके बाद बना जेवीपी समिति 1948 में, इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो आगे क्या किया जाए, तो एक परेशानी आ गई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। आंध्र प्रदेश के थे एक पेट्टू श्री रामलू। ये जो थे, ये भाषाई आधार पर राज्य मांगने के लिए, राज्य का गठन के लिए 56 दिन का भूख हड़ताल पे बैठ गए, और ये 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू टेंशन में आ गए कि आखिर क्या किया जाए अब। तो लास्ट में यहाँ के जनता में बहुत आक्रोश बढ़ गई। तो उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया। जब ये 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्य का गठन कर दिया गया, तो अदर भी राज्य थे, उनका भी कहना था जब आप आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का गठन किए तेलुगु भाषा पे, तो हमें भी कीजिए। नेहरू जी और परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। तो एक सॉल्यूशन निकाला गया कि एक चीफ जस्टिस थे अबू फजल, इनके नेतृत्व में 1953 में एक आयोग बनाया गया, अबू फजल आयोग। इसमें कुल मेंबर जो थे उनकी संख्या 3 थी। इनका गठन कब हुआ ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अबू फजल आयोग में मेंबर की संख्या 3, गठन 1953 में, और ये अपनी रिपोर्ट सौंपे जस्ट 3 साल के बाद।
1956 में। तो ये जो था अबू फजल आयोग, तो ये अब लास्ट में 3 साल के बाद जब अपने रिपोर्ट सौंपे तो इन्होंने भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन किया, किंतु उसमें ये क्या बोले, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया, लेकिन उसमें ये एक बात बोले कि एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोई बिहार के हैं हिंदी भाषी, हिंदी बोलने वाले हैं, तो वो गुजरात में भी जाके रह सकते हैं। अब कोई गुजराती हैं तो वो बिहार में भी आके रह सकते हैं, महाराष्ट्र के बिहार में आके रह सकते हैं, या बिहार के यूपी में जाके रह सकते हैं। ये बात उन्होंने बोला। पहला था भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया, दूसरा एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए, यही उनका कहना था। और लेकिन पब्लिक में एक आक्रोश हो गया कि हम अबू फजल की बात क्यों माने। अबू फजल की बात, अबू फजल कौन है? अबू फजल तो कोई प्रतिनिधि तो थे नहीं, वो तो थे मुख्य न्यायालय के थे, सुप्रीम कोर्ट के सदस्य थे, जज थे। तो लोग तब इसके बाद हम लोगों ने कहने लगा, हम लोग ने तो 10 लाख पे एक सांसद भेजा ही है संसद भवन में, एक प्रतिनिधि, तो हम उनकी बात मानेंगे कि आपकी बात मानेंगे? तो इसके लिए 7वां संशोधन किया गया, 7वां संशोधन 1956 में, और इसे पारित करके फिर इसे लागू कर दिया गया। एक राज्य मतलब कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होगा। चलिए आज हमारा भाग 1 समाप्त हो चुका, कॉल करते हैं। ये आपका भाग 1 खत्म हो चुका है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। भाग 1 में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3, संसद वर्तमान राज्य में नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4, जब 2 और 3 का प्रयोग करेगी संसद तो इसके लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या था? उसके बाद एक एसके-धर आयोग बनाया गया और एक जेबीपी समिति। इन दोनों ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया। उसके बाद अबू फजल आयोग बनाया गया, जिसमें कि टोटल सदस्य की संख्या 3 थी। गठन 1953 में हुई। रिपोर्ट इन्होंने 1956 में सौंपी, और इनका निष्कर्ष क्या निकला कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सीरीज। आगे हम नागरिकता और मौलिक अधिकार लेकर आएंगे, और जब 2 से 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएगी तो इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लेके आएंगे प्रत्येक चैप्टर ख़त्म होने के बाद। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।